राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे खास माना गया है, क्योंकि यह सबसे कठिन और पुण्यदायी व्रत है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से बड़े संकटों का नाश होता है। कहते हैं जो भी सच्चे भाव से निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस व्रत को बहुत ही खास माना जाता है। साल 2026 में निर्जला एकादशी व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदी कैलेंडर के अनुसार एकादशी तिथि 24 जून को बुधवार की शाम 6:13 से शुरू होगी और 25 जून गुरुवार को रात 8:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में एकादशी एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन 24 जून दिन बुधवार को किया जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन ही गायत्री जयंती भी मनाई जाती है और इस पावन एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्य उदय समय 4:47 पर और सूर्य अस्त शाम 7:11 पर होगा। इस दिन शिव योग सुबह 10:53 तक रहेगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ होगा। भद्रा काल भी इस दिन रहने वाला है। भद्रा सुबह 7:08 से रात 8:09 तक रहेगी। पाताल लोक में इस बार भद्रा का वास रहेगा, जिस कारण से यह भद्रा पृथ्वीलोक पर अशुभ नहीं होगी। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 25 जून गुरुवार रात 8:10 से शुरू होकर 26 जून शुक्रवार रात 10:22 पर समाप्त होगी। 26 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। इस दिन सूर्य उदय सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 4:25 से 5:25 के बीच में कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस बार द्वादशी तिथि के दिन स्वार्थ सिद्ध योग बना रहा है। एकादशी व्रत का प्रारंभ हमेशा हरिवासर बीतने के बाद ही किया जाता है और इस बार हरिवासर 26 जून शुक्रवार को सुबह 2:20 पर समाप्त हो रहा है और इस बार निर्जला एकादशी व्रत का प्रारंभ 26 जून दिन शुक्रवार को सुबह 5:25 से 8:13 के बीच में किया जाएगा। सूर्योदय होने के साथ ही आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की रात से ही प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए तामसिक भोजन या लहसुन प्याज का सेवन दशमी तिथि को ही नहीं करना चाहिए। साथ ही सूर्यास्त के बाद अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की अगर माने तो निर्जला एकादशी व्रत में एकादशी व्रत वाले दिन के सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय होने तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इसलिए इस अवधि में कुछ भी ग्रहण करने की भूल ना करें और जिनकी सामर्थ्य निर्जल रहने की ना हो वो इस एकादशी को अन्य एकादशी व्रतों की तरह थोड़े जल फल या दूध के साथ भी रख सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, शालिग्राम भगवान जी का पूजन करें और भगवान को तुलसी दल के साथ पंचामृत का भोग लगाएं। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। और क्योंकि निर्जला एकादशी के समय में अधिक गर्मी पड़ती है, ऐसे में जल से जुड़ी चीज़ों का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन आप जल से भरा घड़ा, पंखा, छतरी, जूते, चप्पल आदि का दान कर सकते हैं या फिर खरबूजे का दान करना और सत्तू का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत का प्रारंभ द्वादशी तिथि को सूर्योदय होने के बाद ही किया जाता है और द्वादशी की पूजा आप सूर्योदय से पहले कर सकते हैं, लेकिन व्रत का पारण आपको निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही करना चाहिए। तुलसी जी में जल दशमी तिथि को अर्पित किया जाएगा और एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। दशमी तिथि को ही भोग के लिए तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लीजिएगा, ताकि आप एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल को भगवान के भोग में अर्पित कर सके। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।